में प्रणाम करते हुए सभी साधक बंधु बांधव, अभी हम महापुरुषों के वचनों का श्रवण कर रहे थे। उनके अनुभवों जो उन्होंने स्वयं अनुभव किए हैं, ऐसी घटनाएं भी हम सब लोगों ने सुनी, श्रवण की और जीवन के बहुत कुछ अंश जो एक त्याग, और कहा जाए एक जागृत स्थिति थी, जो उनके जीवन वृत्तांत से हम सब लोगों को पता लगता है। हमारा जीवन किन घटनाओं से जुड़ा हुआ है, किन बातों से जुड़ा हुआ है, कहाँ हम पड़े हुए हैं, किन चीज़ों में हम अटके हुए हैं, अगर देखें तो हमारी अभी बहुत दूरी है। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे ख्याल, छोटे मन की दशा, छोटे विचार, तो कैसे वो बड़ी चीज़ को हम हासिल कर पाएंगे। अभी हम सब लोगों ने सुना, उसमें जीव मात्र उस परमात्मा का अंश है। छोटा, बड़ा और बड़ा, पशु पक्षी इत्यादि सभी उस परमात्मा के अंश कहलाते हैं। उन महात्माओं को उसका बोध हुआ है कि किसी को भी अगर हम दुख या तकलीफ देते हैं तो उसको नहीं दे रहे हैं, वो तो कितना उस पर असर होगा पता नहीं, लेकिन जहां होना चाहिए वहां कई गुना होगा, क्योंकि हम उस परमात्मा को ही दुख देते हैं, उसकी कृपा चाहते हैं हर क्षेत्र में। कई प्रत्यक्ष जीवंत उदाहरण ऐसे रहे हैं। बाहर की दशा हम देखते हैं, बाहर का वातावरण हम देखते हैं और उसके अनुसार हम अपना जीवन चलाने की कोशिश करते हैं। अंतर का हाल, अंतर की स्थिति हमें पता नहीं होती और हम नहीं चूकते। कि क्या कारण है, क्या स्थिति है, उस परमात्मा से, ईश्वर से, उस सतगुरु से हम लोग जुड़े हैं। किन संस्कारों का उदय हुआ वो हमें तो मालूम नहीं, साधारण तौर पे पता नहीं होता है। ये तो वही जानते हैं कि कैसे किससे मिलना हुआ, कैसे किससे चलना हुआ, कैसे कोई चल रहा है। अगर एक जन्म का ये हिसाब किताब तो सभी जुड़ जाएं, लेकिन वही आ पाते हैं जिनके पूर्व के संस्कार रहे हैं, वही जुड़ पाते हैं जिनकी पूर्व की कुछ कमाई रही है, और वही चल पाते हैं जिनके अंदर वो पात्रता विद्यमान है और वर्तमान में भी उसको वो निभा रहे हैं उस पात्रता के अनुसार, और पात्रता बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, पात्रता घटाने का नहीं। मन का तो स्वभाव है, मन की जो गति है वो बहुत तीव्र है, सबसे तीव्र गति मन की कही है। और उसके साथ लग जाए बुद्धि को और उस मन के साथ अगर जोड़ दिया तो मन और बुद्धि मिलकर के और दूरी कर देते हैं, और बुद्धि से परे उसका खेल है, उसकी कृपा से और वंचित कर देते हैं। यह करनी का खेल है, ना ही बुद्ध विचार, बुद्ध छान करनी करे तो पावे कसार। महापुरुषों ने सबने कह दिया कि करनी वो है जो वो कहें उसके अनुसार चले, अपनी बुद्धि को नहीं लगाएं, अपनी अकल, अपनी बुद्धि को एक तरफ रख करके उनके अनुसार सच सच चलें, तो वही आगे चल के गुरुमुख हो जाता है।
और वही उसके अंदर पात्रता आ जाती है। वो कभी गुरु माता पिता कभी किसी का हित नहीं चाहते, अहित नहीं चाहते। उनके अंदर हित ही छिपा होता है, उनकी हर बात में हित छिपा होता है, तो हम अंदाज लगाते रहते हैं। जिन चीजों में जहां हित छिपा है, जीवन का सार है, उसको हम नहीं समझ पाते। कोई अटका कहीं, कोई अटका कहीं, उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा। बहुत चीजें, इतने कितने किस्से अपन सुनते हैं फकीरों के, महापुरुषों के। मौलाना रूम साहब का किस्सा कई बार कहने में आता है कि अपन जानवरों जैसे लड़ते हैं, अपन इंसान हैं जिसके अंदर सारी शक्तियां मौजूद हैं, जिसके अंदर वो परम तत्व की कृपा मौजूद है, वो स्वयं मौजूद है। फिर उसकी स्थिति तो बहुत ऊंची होना चाहिए। हम कहां खड़े हैं, कहां चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तनिक तो विचार करें। हमारा दर्जा बहुत ऊंचा है। मनुष्य देह मिल गई और उसके साथ हम जाने या न जाने, पर उसको मालूम है उसने क्यों पकड़ा है। उसने पकड़ा है, संभाल तो करेगा, लेकिन अपने कर्म हम उस तरह के करें ताकि उसकी पकड़ में हम बने रहें। वो तो खैर पकड़ा है, लेकिन हमारी गलतियां, हमारी चीजें, छोटी छोटी सी बातें, छोटी छोटी सी कमियां हमको उससे वंचित कर देती हैं। पात्रता बढ़ाने का उपाय सोचें। पात्रता दिनों दिन बढ़े, प्रेम बढ़े उस मालिक से, और मालिक से जब प्रेम होगा तो मालिक के सब लोगों से प्रेम होगा, और जब सबसे प्रेम होगा तो निश्चित है कई झगड़े समाप्त हो जाते हैं। हाँ, प्रेम है कठिन। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जहे रुचे, शीश दे ले जाए। जब तक अहंकार नष्ट नहीं होगा तब तक प्रेम पैदा हो ही नहीं सकता। और सारी लड़ाई झगड़े हैं अहंकार की, मैं मेरेपन की। ये मेरा, वो तेरा, ये मेरा, ये मैं हूं, जबकि मैं कुछ नहीं हूं। मैं करता बकरा सिर कट जाता है उसका, वो वही मैं ही करता है। तो हमारा क्या हाल होगा मनुष्य होकर के उसी को कर रहे हैं हम। प्रेम को भूल गए, विश्वास को भूल गए, समर्पण को भूल गए। क्या समर्पण है, क्या विश्वास है, क्या आस्था है, और चाहते हैं उस दौलत को जो कितने तपस्या करने के बाद प्राप्त होती है, जो आजकल उनकी कृपा से सहज में उन्होंने बख्शिश में दी है। केवल समर्पण, भाव, विश्वास, एक एक शब्द का गंभीरता से लेना तो सब कुछ ठीक हो जाता है। और प्रेम ही प्रेम, प्रेम से ही सब कुछ है। बरसों गुजर गए, हमारे भी बरसों गुजर गए। यहां जितने लोग बैठे हैं उनके भी बरसों गुजर गए। बचपन गुजर गया, बुढ़ापा गुजर गया, वो युवा अवस्था गुजर गई, बुढ़ापा आ रहा है, और बुढ़ापा आ ही गया। लेकिन फिर भी वहीं अटके रहते हैं हम जैसे लोग। हम अपने से ही तुलना करते हैं, शायद हम ही अटके रहते होंगे, क्योंकि सब तो बहुत आगे बढ़े हुए लोग हैं। लेकिन हमने जो सीखा है, जो हमें सिखाया गया है, जो ट्रेनिंग दी गई है, कठोर भी रही है, ऐसा नहीं, कठिन समय भी देखा है हम लोगों ने, लेकिन उसने विचलित नहीं होने दिया। आज तक हमारा परिवार क्या, हमारे सत्संगी क्या, हमारी दशा को कोई समझ ही नहीं पाया है कि कैसे क्या चलता है, कैसे कैसे चल रहा है। कोई कहता है इधर से आता हो, कोई कहता है उधर से आता होगा, उस पर तो आता रहता होगा इसलिए चल रहा है। अब कैसे कौन भेजता है वो तो वो जाने और हम जाने, कैसे क्या करता है वो जाने और हम जाने। लेकिन हम क्या करते हैं ये अपने आप में देखो। जब सब यही सोचेंगे तो कौन क्या करेगा। वही स्थिति यहां है।
कि सब यही सोच में पड़ जाते हैं और वहीं के वहीं है। लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आ रही है। भरोसा उस मालिक का, वो सच्चा भरोसा होना चाहिए, और वो सच्चा साथी है, सच्चा मित्र है, माता है, पिता है, बंधु है, सब कुछ वही है। इसीलिए सब चल रहा है, सब संभाल रही है। हमने उसको क्या क्या समझा है? हम अहंकार के पुतले बन जाते हैं, जरा जरा सी चीज पे उतावलापन आ जाता है, क्रोध आ जाता है। अरे भाई, इतनी कीमती चीज बख्शिश में मिली है, उसकी कदर समझो। उसको सब पता है, ये छोटे मोटे थपेड़े तो जीवन में आते ही रहते हैं, इनसे घबरा करके सब कुछ बदल लेना, सब कुछ विचलित कर लेना, वो इंसान का कार्य नहीं है। अपनी दशा को देखो, अपने मन की दशा को देखो, विचार करो कि हम कहां हैं। उस परम दयालु सदगुरु ने हमें अपनाया है, और हम किन झगड़ों में पड़े हुए हैं। उसने अगर कोई ड्यूटी सौंपी, चाहे आंधी तूफान, हमारे वो तांती देव जी का भी उद्घाटन है, वो उदाहरण है। अग्रवाल साहब डॉक्टर थे, सीनियर डॉक्टर, लेकिन फादर 7 बजे, चाहे आंधी है चाहे तूफान है, खेड़ापति कॉलोनी से साइकिल से चलते थे। अगर आंधी पानी आ गया तो साइकिल कंधे पे, और वो 7 बजे यहां पहुंच जाते थे। 7 बजे आना तो आना है। तो फादर भी बड़ी विचित्र दशा थी उस समय, अस्वस्थ थे थोड़े, तो वो भी पैर सीधे कर दे, वो आकर के चरण सेवा करा करते थे, और कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं। इतने लेक्चरर रहे मेडिकल कॉलेज में, और उसके बाद बिल्कुल शांत चित्त होकर के बस अपना काम किया और गए वापस वैसे ही। डेली वर्षों तक वो सुबह शाम का 7 बजे, चाहे आंधी तूफान कुछ भी है, वो वहां पहुंचना है। और हुजूर मालिक साहब जो है भी समझ जाते थे कि वो आ रहा है। लगन थी इसलिए वो भी समझ जाते थे कि वो आ रहा है। और मेमोरी की तो एक उदाहरण है, जो भी कुछ वो फरमाते थे हुजूर मालिक साहब, ना कोई लिखते थे वो, ना कुछ करते थे डॉक्टर साहब कांति कुमार जी, और यहां सुन करके जाते थे, और बिल्कुल एक एक शब्द वहां डायरी में नोट कर देते, वैसे के वैसा है। कुछ उनके इसमें दिए हुए हैं जो मालिक साहब ने फरमाया है अपने दिव्य चरितमृत में, कांति कुमार जी के उस पन्ने थे तो उसमें से इसमें दिए हैं। ये मेमोरी थी। क्यों थी? क्योंकि एकाग्रता थी। क्यों थी? समर्पण था। क्यों थी? विश्वास था। हम चाहते सब कुछ है, पर करते कहां हैं, मानते कहां हैं, चलते कहां हैं। ना एकाग्रता वो हमारे अंदर है, मन विचलित रहता है, तन कहीं होता, मन घूम ही करता है चारों दिश, मनुआ तो 24 फरे। तो कहां से उसकी कृपा मिलेगी? कि साहब कृपा जरूर कर दो, जैसे समस्या है वैसी समस्या है, उसके लिए कृपा कर दो, पर उसके लिए क्या कर रहे हो? उसको धन नहीं चाहिए, तुम्हारा खजाना नहीं चाहिए, पर कुछ नाम का सुमरन और विश्वास और समर्पण के साथ उनकी बात पे चलो तो सही, ताकि वो संभाल कर सकें। लेकिन हम नहीं चल पाते, मन के वशीभूत होकर के भटकते रहते हैं। पेंडुलम की तरह से घड़ी का पेंडुलम इधर उधर चलता रहता, वहीं तक रहते हैं, स्थिरता होती नहीं। पतंग की तरह डोलते रहते हैं। जब तक वो चीज नहीं आती उसमें थपेड़े लगते हैं। महापुरुषों ने कितना कष्ट उठाया है, हमने तो प्रैक्टिकल भी देखा है, और महापुरुषों का जो वर्णन पूर्व का देखते हैं, अपन सुनते हैं, तो अपन तो कहीं भी नहीं लगते हैं। लेकिन फिर भी वो स्थिर चित्त होकर गुरु आज्ञा है, ये सब थपेड़े ठीक है, और मस्त रहते हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, शरीर को ठीक रखते हैं, क्योंकि तभी तो सेवा कर पाएंगे। भजन बंदगी के लिए भी वो आवश्यक है।
जब अपना मन ठीक नहीं है, बुद्धि ठीक नहीं है, तो तन कहां से ठीक होगा? मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन अगर उनके चरणों में लगा है विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ, तो उसके सारे तीर्थ उसके पास हैं, गंगा उसके पास है। कहीं नहीं भी जाएगा तो उसको वहीं फल मिल जाएगा। तो वो दशा तो हमारी होती नहीं है। समस्याओं का हम भंडार ले लेते हैं और उससे विचलित हो जाते हैं। एक ही समस्या रह गया। चिंतन करें रात दिन उस मालिक का, सदगुरु का, और अपने खुश प्रसन्नता पूर्वक अपने कार्य करें, तो निश्चित तौर पर खाते पीते चलते फिरते सोवत जागत बिसर न जात, ऐसी लो जब सतगुरु से लगती है तो वो उसी कार्य करते में भी अपनी भक्ति समाहित कर लेते हैं और भक्ति का जो प्रभाव है उसको अपना पात्र बना करके उसके ऊपर कृपा कर देते हैं, उसको भक्त मान लेते हैं। क्योंकि जो रात दिन लगन लगी है उससे बढ़ के और क्या होगा। तो निश्चित है अपने को लाभ मिलेगा। अपन लाभ ही लाभ चाहते हैं पर लगते हैं नहीं, चारों तरफ घूमते हैं, चारों तरफ इसकी कृपा चाहते हैं। अरे अपने मन को ठहराओ, तन को ठहराओ, विश्वास को स्थिर करो, समर्पण करो। ये नहीं कि हम लोग पैरों में पड़ गए बस यही समर्पण है। जहां हो अंदर का हाल कोई जान भी ना सके वो समर्पण है। विश्वास को कोई समझ ना सके वो विश्वास है। फिर तो उसके अंदर बाहर हालत अपने आप बदल जाएगी और वो हमेशा खुश रहेगा। उसकी हालत कबीर साहब की जो कुछ शब्द ध्यान आते हैं, जो कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। पर उस दशा के लिए अपन आगे कुछ करें तब तो वो दशा आए। करना तो चाहते नहीं, दशा वो चाहते हैं। जब नाम का सुमिरन निरंतर करेंगे, हार नहीं मानेंगे कि मैंने तो बहुत किया, मैं बहुत करता हूं, ये थोड़ी होता करना। जितने महापुरुष हुए हैं, जितने भक्त हुए, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैंने तो इतने वर्ष कर लिया, इतने कर लिया। जीवन पर्यंत क्या कि कई जीवन निकल जाए तब भी वो वही करते रहते हैं, तब भी शिकायत नहीं करते। तब वो दशा होती है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, और रस्सी आवत जात सल पर पड़त निशान। तब उसके संस्कारों का क्षय होता है और उसके अंदर वो पात्रता पैदा हो जाती है। करें कुछ नहीं और बस सब कृपा से हो जाए। करना पड़ेगा। जीवन बहुत चला गया, जो भी शेष है पता नहीं कितना किसके पास है। अपने आप को तोलें, अपने आप को देखें, अपने आप को समझें कि जीवन में हमने क्या किया है। क्या हमने सच्चा विश्वास किया है? क्या बाहर की दशाओं को देख करके हमारे अंदर भ्रम पैदा नहीं हो गया? और भ्रम में हम जीते हैं और अपना अमूल्य समय, अपनी स्थिति को बिगाड़ लेते हैं। कबीर साहब का एक बड़ा छोटा सा ऐसी किस्सा याद आ गया। कबीर साहब ने देखा बहुत भीड़ हो रही है। उन्होंने कहा भीड़ को कैसे कम किया जाए, तो उन्होंने एक वैश्या को साथ में लिया, उसके कंधे पे हाथ रखा और एक प्याला लिया हाथ में और कंधे पे हाथ रख के निकल दिए। सब कहने अरे रे हम तो इनको बहुत बड़ा महात्मा समझते थे, तो वैश्या के साथ घूम रहे हैं और प्याला में शराब लिए और कंधे पे वैश्या के हाथ रखे हैं। अरे छोड़ो छोड़ो, ये कोई महात्मा वगैरह नहीं। तो जो सच्चे नहीं थे, पूरे विश्वास के नहीं थे, वो सब भाग गए। जो सच्चे थे, खास थे, उन्होंने कहा इसमें जरूर कोई लीला छिपी हुई है, वो अपनी बुद्धि से परे है, वो तो सच्चे महात्मा है ही हैं। उनका विश्वास टिक गया। चलते चलते एकदम क्या हुआ, एकदम हाथ हटाया उन्होंने उस वैश्या के कंधे से और एकदम जो बोतल लिए थे उसमें जमीन पे पानी डाल दिया। पानी था उसमें, शराब नहीं थी। मतलब सबको भ्रमित करने को, भीड़ कम करने के लिए कि तो बुद्धिमान मनुष्य हैं, अपनी बुद्धि लगाएंगे भाग जाएंगे, सब भाग गए।
जब ये स्थिति आई तो एकदम जो उनके खास लोग थे उनका, महाराज ये क्या किया? कि अरे जगन्नाथपुरी के पुजारी के कपड़ों में आग लग गई आरती करते समय, तो मैंने वो आग बुझाई है। जब पता किया बादशाह ने या किसी ने, तो पता लगा वास्तविकता थी, वहां आरती करते समय जगन्नाथपुरी के पुजारी के दीपक से आग लग गई, तो कपड़े जलने लगे थे, वो जल जाता। और कहा कि कबीर साहब की शकल का कोई आया था, उसने पानी से, क्या महात्माओं की अपन गिनती करेंगे, क्या समझेंगे उनके लीलाओं को? भ्रम ही भ्रम है, और भाग के खड़े होंगे। न वहां ब्राह्मणवाद होता है, न काष्ठवाद होता है, न क्षत्रियवाद होता है, न कोई वाद होता है, न मुस्लिम, व सारे धर्म के लोग उनके अपने होते हैं, वो मानव मात्र को एक समझते हैं। हम लोग भ्रम में जी रहे हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं। कई लोग ऐसे छोटी छोटी घटनाएं भी लेके चलते हैं और उस भ्रम में अपना जीवन, अमूल्य समय को खराब कर रहे हैं। सोचने की, समझने की बात है, सच्चे बनने की बात है। भक्ति की कोई जाति होती है? भक्त का कोई धर्म होता है? भक्त तो बने नहीं, अपन इसमें अधर्म में और पड़ गए, दूसरों की भावनाओं को भी और कोई स्थिर नहीं रहने देना। अपन तो है ही नहीं, लेकिन दूसरों को भी स्थिर नहीं रहना देना। तो यहां कोई ऐसा नहीं होता, उसके सब है और वो सबका है। सीमित नहीं बनाए, संकीर्ण नहीं बनाए, वो असीम से जुड़ा है, असीम है, और इसकी सारी कार्रवाई वैसी ही होती है। ये तो हमारे बुद्धि का, हमारे शरीर के, हमारे अवगुणों के कारण संकीर्णता आई हुई है, जिसकी वजह से खुद भी दुखी और दूसरे को भी दुखी कर देते हैं। इन सब चीज से बचें, सच्चे साधक बने, सच्चे भक्त बने, सच्चे उस मालिक के अनुयायी बने और सच्चाई के साथ आगे बढ़ें। झूठ, फरेब, कपट ये सब छोड़ें, उसके आगे कुछ छिपता तो है नहीं। हम कहते मुख से हैं जर्रे जर्रे में वो है, लेकिन कभी उसको जाना ही नहीं कि जर्रे जर्रे में है। जहां कोई ऐसी जगह नहीं जहां वो ना हो, ऐसा कभी समझा ही नहीं उसको। कहने मात्र से, मुंह से कहने में क्या जाता है? अगर यही सब समझ लें तो हमारा सारा काम ही बन जाए। वो सब देख रहा है, सब सुन रहा है, हमारी सारी दशाएं उसको पता है। विचार हमारे अंदर उठते हैं, उसको पहले पता होता है, लेकिन वो चुप रहता है, क्योंकि इस कहने से इसकी परमार्थी हानि ना हो, इसलिए वो शांत रहता है। रंग रूप रेखा नहीं हुई, जाने सब कुछ चाहा न कोई। सब कुछ जानता है, लेकिन कोई चाहा नहीं उसके, और परमार्थी नुकसान नहीं हो, इसलिए सब कुछ हजम करता है। वो सब जानते हुए भी चुप रहता है। और लोग सोचते हैं कि जब जानते तो क्यों नहीं कहा, पहले क्यों नहीं टोका, पहले ये क्यों नहीं किया। उनको मालूम है कि इसकी दशा और बिगड़ जाएगी। सत्य को हजम करना भी बड़ा मुश्किल होता है, तो हमेशा कहा है कि सत्य को भी बड़े कायदे से पेश करना चाहिए। सत्य भी कड़वा होता है, और कभी कभी वो सत्य विपरीत दशा उत्पन्न कर देता है। तर्क में कुतर्क है, उसी तरह से सत्य में भी बहुत कुछ छिपा होगा। चोर को बार बार सबके बीच में चोर कहा जाएगा, तो वो चोर चोरी करना नहीं छोड़ेगा, और ज्यादा मतलब कहा जाए, उसके अंदर विचारों में और भयंकरता आ जाएगी, क्रिमिनल बन जाएगा, अपराधी और ज्यादा बनेगा। उसको बचाने के लिए समझाइश के साथ, उसको प्रेम से डाइवर्ट करते हुए उसको लेके चलना चाहिए। साधकों को, सत्संगियों को ये सब चीजें होना चाहिए। जितने भी गुण आ जाएं उतना अच्छा है। तो सच्चे साधक बने, सच्चे अनुयायी बने, सच्चे विश्वास पात्र बने, और हम भी प्रार्थना करेंगे मालिक से कि सबके अंदर वो पात्रता बढ़े और उनकी कृपा सदैव सब पे बनी रहे।